छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। वो मुझसे मिलना चाहते हैं रीजेंसी रेस्टोरेंट में, फौरन। अम्मी जो कह रही हैं तुम्हें सुनना होगा। जैसा कहती हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से इस घर के सारे फैसले अम्मी करेंगी। क्या ये सच नहीं कि तुम काम हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती आई हो? क्या? और सोहेल सिद्दीकी भी उनमें से एक था। क्या ये सच नहीं कि तुमने और इमरान ने मिलकर सोहेल सिद्दीकी का कत्ल किया? हर इंसान की नजर, हर इंसान की सोच एक जैसी होती है, गंदी, आप जैसी। मेरे लिए सबसे अहम है आपका साथ। अगर आप मेरे करीब हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा से कहो कि तुम शगुफ्ता को पहचानते हो। दुनिया उसे वैसी जैसी समझती है, वो है नहीं वैसी। उसे शगुफ्ता की मदद करनी होगी। मैं ये केस लड़ना ही नहीं चाहती, खुद को बेकसूर साबित करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप जैसे गंदे लोगों के साथ रहने से बेहतर ये होगा कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिता दूं। जानती हो मैं तुम्हारी मदद करने को, तुम्हारा केस लड़ने को क्यों राजी हो गया था? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत देखी थी। नहीं देख पाया इस चेहरे के पीछे छिपा वो गंदा और खलीस चेहरा। हामिद साहब, मगर अब मैं सच्चाई जान चुका हूं। तुम एक परले सिरे की घटिया और बाजारू औरत हो। हामिद साहब, मुझे ऐसा लगने लगा था हामिद साहब कि कम से कम एक इंसान इस पूरी दुनिया में जरूर है जो मुझ पर, मेरी मासूमियत पर यकीन करता है, जो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ उतना ही सह सकता है जितना कि मैं खुद। क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं? कुछ नहीं। काफी देर से करवटें ले रहे थे आप। बस यूं ही नींद नहीं आ रही है। क्यों? किसी बात से परेशान है? ना। पानी दूं? नहीं, सो जाओ। कॉफी भेजिए प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। अरे भाई कौन है आप? फोन किया है तो बात करने की जहमत भी उठाइए। कमाल के लोग हैं। हेलो हेलो।
हेलो, तसरीन, तसरीन, मैं जानता हूं तुम ही हो। देखो, अगर फोन किया है तो बात करने की जहमत भी उठाओ, कुछ तो कहो, वरना हम यूं ही एक दूसरे को ब्लैंक कॉल्स देते रहेंगे तो इसका कोई अंजाम नहीं निकलेगा। जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फरमाइए, कब और कहाँ मिलना चाहती हैं आप? जब और जहां आप चाहें। दफ्तर जा रहा है बेटा? हाँ अम्मी, मगर जाने से पहले मेरे सामने शबाना आपसे माफी मांगना चाहती है। उसने जो कुछ किया, जो कुछ आपसे कहा, उसका इसे बेहद अफसोस है। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अपने बर्ताव पर बेहद शर्मिंदा हूँ। बेटा, मैं जो भी कहती हूँ तुम दोनों की और इस घर की बेहतरी के लिए कहती हूँ। किसी को तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे इस बात का एहसास हो गया अम्मी, इसीलिए आपसे माफी की गुजारिश कर रही हूँ। अम्मी, शबाना ने मुझसे कसम खाकर वादा किया है कि वो आइंदा से आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहेगी। अब आप इसे माफ कर दीजिए ना। मेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आज मेरे कलेजे से लग जा। शुक्र है खुदा का, अब मैं सुकून से ऑफिस जा सकता हूँ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मुझे बाहर तक गाड़ी में छोड़ने नहीं आओगी? मैं भूल गई, चलिए। हेलो। हामिद मियाँ बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? हामिद मियाँ, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, कैसे याद फरमाया इस नाचीज को? हामिद मियाँ, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था, एक जरूरी काम है आपसे। अरे आप जब कहें मैं आपके दौलत खाने पर हाजिर हो जाता हूँ। हामिद मियाँ, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हमें आपसे काम है, हम आपके दफ्तर आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी दफ्तर ही जा रहा हूँ, आप जब चाहें तशरीफ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हुजूर, आपकी खिदमत का हमें मौका मिल रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है। मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलें? जी। चलिए। तसरीन, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप कितनी खूबसूरत हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप बहुत हैंडसम हैं? अभी आप कहती हैं तो मान लेते हैं। वैसे आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि आप कितनी शरारती हैं। क्यों? आपको मेरी शरारत बुरी लगी? अनामिका, अपने जज्बातों को इजहार करने का ये अंदाज हमें बहुत नायाब लगा। आपने मेरी तस्वीरें महफूज तो रखी है ना? यकीनन यहाँ रखी है, अपने दिल में। आपकी शक्ल तो पहले ही नजर में हमने अपनी आंखों में कैद कर रखी थी। जूस पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, हाँ। हो ना शरारती? आजकल लगता है आप बहुत बिजी हैं। क्या करें, अबू के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कांधों पर आ गई हैं। अबू ने बहुत मेहनत करके इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया था, जहां तक पहुंचाया था। अब इसे बरकरार रखना मेरा फर्ज है। आजकल मैं हूँ टेंशन में तसरीन। मेरी नई फिल्म इसी हफ्ते रिलीज हुई है। अब ये फिल्म चलती है या नहीं चलती है, अल्लाह मालूम।
मैं दुआ करूंगी आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो हम आपको मुंह मांगा तोहफा देंगे। वादा? वादा। अब जूस पी लीजिए। शगुफ्ता, शगुफ्ता बेटी, उठ, दोपहर के 1 बज चुके हैं। हाय अल्लाह अम्मी, इतनी दोपहर हो गई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मैं जानती हूँ बेटी, तू रात भर नहीं सोई है। अभी सुबह अजान होने के बाद तो तेरी आंख लगी है, इसीलिए तुझे जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अम्मी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और एक मैं हूँ जो इतनी बड़ी नादानी कर बैठी। रात भर मेरे जहन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अब तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने किसी जानने वाले से बात कर ली है, वो हमेशा से बात करेंगे। अगर हमेशा तेरी तरफ से केस लड़ने के लिए राजी ना भी हो तो कम से कम तेरा नुकसान भी नहीं करेगा। किससे बात की है आपने अम्मी? है मेरे कोई पुराने जान पहचान वाले, तू उन्हें नहीं जानती है। चल उठ। Excuse me. यस Excuse me. यस। अफजल खान साहब, आप यहाँ कैसे? सर बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। हामिद मियाँ हैं ऑफिस में? जी हाँ है। सर मैं आपको एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। क्या आप इस पर ऑटोग्राफ दे सकते हैं? लीजिए सर। थैंक यू सर। चलिए मैं आपको साहब की केबिन तक ले चलता हूँ। चलिए आइए। मैं कम इन सर? यस कम इन। आइए सर। ओह अफजल साहब, आइए आइए हुजूर, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद मियाँ, अभी चंद रोज पहले ही मैंने आपसे आपका कार्ड लिया और आज आपकी जरूरत आ पड़ी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। तो सब खैरियत से तो है हुजूर? हाँ अल्लाह का करम है। आज मैं किसी और के काम से आया हूँ। किसके लिए आए हैं अफजल साहब? शगुफ्ता को तो आप जानते ही होंगे। शगुफ्ता के केस के लिए आप? जी हाँ, उसने आपके साथ बदतमीजी की, इसका अफसोस है उसे। उसने आपके साथ जो किया उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हामिद मियाँ, अल्लाह उस मासूम बच्ची का बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। अचानक आप बड़ी मुश्किलों ने उसे बौखला दिया है। क्या आप उसे करीब से जानते हैं? जी जी नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी माँ ने मेरे साथ कई फिल्मों में काम किया है। कैरेक्टर आर्टिस्ट है, छोटे मोटे रोल करती है और उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। हामिद मियाँ, कानूनन शगुफ्ता का केस कितना कमजोर है या मजबूत है ये तो मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन इस केस की वजह से वो माँ बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। बेचारे गरीब लोग हैं ना। अफजल साहब, इस केस की तफ्तीश कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर घाणेकर के मुताबिक शगुफ्ता के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत है और जो कहानी शगुफ्ता ने मुझे सुनाई है वो पुलिस के मुताबिक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। एक मिनट। हेलो, हाँ बिल्लानी साहब। जी बिल्लानी साहब, दरअसल इस मसले पे मैं आपसे तफसील से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ ना। एक मिनट अफजल साहब, एक मिनट। क्या आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बिजलानी से बात कर रहे हैं? एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी हाँ, आप जानते हैं उन्हें? शगुफ्ता के केस में वो एक अहम गवाह है। क्या आप मेरे उनसे बात करवा सकते हैं? जी हाँ जरूर।
मगर मैं यहाँ किस लिए आया था, प्लीज ये आप उन्हें ना बताएं। आप तो जानते हैं कि लोग हम फिल्म स्टारों के बारे में खामखा गॉसिप शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, आप इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हेलो बिजलानी साहब, मेरे एक दोस्त एडवोकेट हामिद साहब किसी केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। जी मैं उन्हें फोन देता हूँ। बिजानी साहब, माफ कीजिएगा हुजूर, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। दरअसल अफजल साहब आपसे बात कर रहे थे तो सोचा मैं भी उनके जरिए आपसे बात कर लूं। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सोहेल सिद्दीकी मर्डर केस में आप एक अहम गवाह हैं। बिजानी साहब, ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। जानना चाहूंगा क्या कत्ल से पहले आपने सिद्दीकी और शगुफ्ता की बातचीत फोन पर सुनी थी? हाँ हाँ बिल्कुल। इत्तेफाक की बात है कि सिद्दीकी साहब ने रिसीवर ठीक से रखा नहीं था और मैंने उनका और वो मोहतरमा, क्या नाम है उनका, शगुफ्ता, उनका झगड़ा साफ साफ सुना था। जो कुछ मैंने सुना वो पुलिस स्टेशन में बता चुका हूँ और अब हाईकोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिजानी साहब। लीजिए अफजल साहब से बात कीजिए। चलो। हाँ बिजलानी साहब, मैं आपको आधे घंटे के बाद फोन करता हूँ। हामिद मियाँ, अगर आप उस बच्ची की गलती को भुलाकर उसके लिए कुछ कर सके तो बेहतर होगा। देखिए हुजूर, अगर वो वाकई में बेकसूर है, निर्दोष है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। शुक्रिया, अब मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल है, मैं यहाँ शगुफ्ता की माँ के बार बार गुजारिश करने पर आया हूँ। ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो शगुफ्ता, हामिद साहब, मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, इसी वक्त, अकेले में। किसका फोन था? हामिद का। क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है, अकेले में। मुबारक हो। पता नहीं अम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मैंने अपने जिन जानने वालों से उससे बात करने की सिफारिश की थी, उन लोगों ने शायद उसे समझा दिया होगा। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि हामिद इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती भुला देगा। ना भुला पाता तो वो तुझे फोन ही नहीं करता। यूं समझ ले कि अल्लाह तेरे साथ है, उस पर यकीन रख। वो कब और कहाँ मिल रहा है तुझे? वो यहीं आ रहा है, थोड़ी देर में। फिर तो तुम दोनों को तन्हा छोड़कर मुझे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। याद रख, इससे बेहतर मौका दोबारा तुझे नहीं मिलेगा। इस मौके का पूरा फायदा उठा। उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने का यही सही वक्त है। अब्बू कैसे हैं? अब्बू अब्बू तो बिल्कुल मजे में है। आपके घर पे तो सब ठीक ठाक है ना आपा? जीजू के मिजाज कैसे हैं? सब कुछ बाकायदा पहले की तरह नॉर्मल हो गया है शाहीन, तू फिक्र मत कर। तेरे जीजू का मिजाज भी अब एकदम ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है आपा, वरना मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो गई थी। पगली, तू खामोखा मेरे लिए परेशान मत हुआ कर। आपा, दूसरों को कभी भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि आप कमजोर हैं, वरना वो आप पर हावी हो जाते हैं। इस दुनिया में कमजोर इंसान के लिए कोई जगह नहीं है।
और आपा प्लीज आप कभी भी किसी के सामने भी कमजोर मत पड़ना। शाहीन, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी अम्मी है। हाँ आपा आप भी। लेकिन एक बात बताइए, जब मैं शादी करके ससुराल चली जाऊंगी तो आप भी तो मेरी इतनी ही फिक्र करेंगी ना? फिलहाल तो मुझे तेरे इम्तिहानों की फिक्र हो रही है। तेरा आज पहला पेपर था ना, कैसा रहा? आपा मेरा पहला पेपर बहुत ही अच्छा रहा। वेरी गुड। और वैसे भी मेरे आगे के पेपर्स भी अच्छे ही रहेंगे क्योंकि मैंने मेहनत भी उतनी ही की है। मुझे पूरा यकीन है तू सारे इम्तिहानों में अव्वल आएगी। अच्छा सुन, अब गप्पों में ज्यादा वक्त जाया मत कर और जाकर अपने अगले पेपर की तैयारी कर। ओके ओके, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ख्याल रखना। जी आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अचानक तैयार होके ये कहाँ गई है? कहीं जाना है इस बात का तो मुझसे जिक्र भी नहीं किया। कहाँ जा सकती है?